दुनिया 4 साल से सबसे भू राजनीतिक संघर्षों में से एक की खबरों में जकड़ी हुई है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से युद्ध लगातार जारी है और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के नाटो प्रतिनिधि मैथ्यू विटेकर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस शायद कभी भी शांति समझौते के लिए तैयार ही नहीं होगा। यानी कि उनके अनुसार यूक्रेन फिलहाल तर्कसंगत और निष्पक्ष समझौते के लिए तैयार है, जो वर्तमान परिस्थितियों में देश के लिए उचित होगा। लेकिन रूस की तरफ से ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी समझौते के लिए तैयार होगा। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि युद्ध के जल्द खत्म होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। दूसरी तरफ उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चलना पड़ेगा, क्योंकि रूस शांति समझौता करना चाहता है। ये दोहरे संदेश से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका के भीतर भी युद्ध और कूटनीति को लेकर मतभेद है। यानी कि उनका कहना साफ है कि रूस शायद कभी भी समझौते के लिए तैयार ना हो, जबकि ट्रंप की राय में रूस किसी हद तक वार्ता को आगे बढ़ाने का इच्छुक है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जटिलता पैदा कर दी है और ये स्पष्ट किया है कि यूक्रेन रूस संघर्ष केवल दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और रणनीतिक दबाव का मामला बन गया है। रूस ने अपनी मांगों में लगातार व्यापक भू राजनीतिक और रणनीतिक सुधार शामिल किए हैं, यानी कि विशेष रूप से डोनेट्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेनाओं की वापसी को लेकर रूस का दबाव जारी है। रूस चाहता है कि यूक्रेन इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण कम करे और अपने कई अधिकारियों से पीछे हटे। यानी कि लेकिन रूस ने और यूक्रेन ने इन मांगों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। देश का कहना है कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते को स्वीकार करना उनकी राष्ट्रीय संप्रभुता और सम्मान के खिलाफ होगा। इसके साथ ही यूक्रेन पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटियों की मांग कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित समझौते के बाद रूस भविष्य में फिर से आक्रामक ना हो। इस संतुलन को बनाए रखना ही वर्तमान शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस का ये रुख युद्ध को लंबा खींच सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा लगातार दबाव डाले जाने के बावजूद रूस की मांगे बहुत सख्त हैं और किसी भी समझौते की दिशा में बातचीत कठिनाई से ही आगे बढ़ रही है। पश्चिमी देशों की सैन्य और आर्थिक सहायता यूक्रेन को मजबूती दे रही है, जिससे वो अपने क्षेत्रीय अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रख सकता है। हालांकि वार्ता और सैन्य दबाव के बीच की ये स्थिति वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील है। एक छोटी सी गलती भी क्षेत्रीय टकराव को बड़ा कर सकती है और पूरे यूरोप और मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकती है। शांति की संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन समझौते के लिए तैयार है, लेकिन रूस की तरफ से कोई संकेत नहीं है कि वो कभी भी ऐसा कदम उठाएगा। इसका मतलब ये है कि युद्ध का अंत फिलहाल दूर है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संघर्ष को रोकने और समाधान के रास्ते खोजने में बहुत मेहनत करनी होगी। ट्रंप और विटेकर के अलग संदेश भी ये दिखाते हैं कि अमेरिका के भीतर रणनीति और नीतियों में मतभेद है, यानी कि जो शांति वार्ता को जटिल बना सकते हैं। लेकिन आखिर में युद्ध केवल यूक्रेन और रूस के बीच का नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की भू राजनीतिक रणनीतियों के लिए भी निर्णायक है। आने वाले महीनों में ये स्पष्ट होगा कि युद्ध के समाधान के लिए दोनों पक्ष कितने गंभीर हैं और क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद कोई समझौता संभव है। फिलहाल युद्ध जारी है और दुनिया की नजरें पूरी तरह यूक्रेन और रूस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगले किसी भी कदम से वैश्विक राजनीति का नक्शा बदल सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रंप की, पुतिन की और ज़ेलेंस्की की इन सब चीज पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।